और ख़बर ये है कि इंडिया ने चीपेस्ट इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर दी है टाटा ने। इसको टाटा टियागो कहा जा रहा है। तालिबान गुस्से में बिल्कुल जिसको कहते हैं कि तालिबान ने बोला नहीं, अब नहीं छोड़ना इन लोगों को। और ये शेर मोहम्मद अब्बास टैनकज़ई जो उनके डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने रगड़ दिया शहबाज शरीफ को। उन्होंने बोला बुलाओ इसको, ठोको, सीधा ठोको। और इसमें इसकी जो प्राइस बताई जा रही है वो 8,49,000 यानी 8,50,000 के करीब इसकी प्राइस। सब जानते हैं कि भारत की बड़े अरसे से कोशिश है कि किसी तरीके से उसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए। कि तुम ब्लैक लिस्टेड हो IMF से, तुम्हें पैसे नहीं मिल रहे, तुम भीख मांगते हो, और भाई अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो हमारे कंधे से बंदूक क्यों फायर कर रहे हो, हमारे मुल्क का नाम क्यों ले रहे हो। अब पाकिस्तान ने वही रोना शुरू कर दिया कि अफगानिस्तान में टेररिस्ट हैं। तो ये चीपेस्ट है, यानी आप देखें गाड़ियां तो इतने में नहीं आती जो आप वो गाड़ियां लेते हैं जिसमें आप पेट्रोल डलवाते हैं। और इसकी सबसे जो कमाल बात है, सबसे जो ज़बरदस्त बात है वो ये है, वो उससे बहुत कम है जो आप ईंधन खरीद के चलाते हैं। मुझे लगता है पाकिस्तानी को थोड़ा सा सोचना चाहिए। जब आतंकवादी आपको जलील करना शुरू कर देना, तब आपको अंदर झांक के देखना है गिरेबान में कि बॉस हम गलत कहां जा रहे हैं। तालिबान तो यही करते हैं, आतंकवादी करते हैं, यहाँ पे बम फोड़ दिया, इसको मार दिया। हम 1.4 बिलियन हैं, हमारी अब जो इकॉनमी है वो बिगेस्ट इकॉनमी है दुनिया की, और हम एक राइजिंग पावर हैं। तो ये किस तरह मुमकिन है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो दुनिया भर के फैसले करे और उसमें भारत शामिल ना हो। लेकिन पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि तालिबान जैसी अगर हुकूमत पाकिस्तान को ये कह रही है कि यू पीपल आर यूजलेस, तुम लोग भिखारी हो, हमारे कंधे पे रह के भीख मत, और हमारे बारे में क्यों बोलते हो। ये 10 बार हाथ जोड़ के अफगान तालिबान बोल चुका है पाकिस्तान से कि भाई, बड़े भाई, हमारा नाम लेके भीख मत मांगो। दोस्तों, जिस तरह आपने इंट्रो में देखा, टाटा ने लॉन्च किया है भारत का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक कार टाटा टियागो इलेक्ट्रिक कार। दूसरी तरफ जयशंकर जी ने ओपनली ये कह दिया है कि भारत की UNSC का परमानेंट सीट बनाया जाए। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और ख़बर ये है कि इंडिया ने चीपेस्ट इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर दी है टाटा ने। इसको टाटा टियागो कहा जा रहा है। और इसमें इसकी जो प्राइस बताई जा रही है वो 8,49,000 यानी 8,50,000 के करीब इसकी प्राइस है, इंडियन प्राइस, यानी इंडिया के 8,50,000 ये कीमत है उसकी। पाकिस्तान के तो डबल हो जाते हैं ना, लेकिन इसकी $10,000 आप कर सकते हैं, मेरा ख्याल है इतना ही कोई बनती है कॉस्ट। तो ये चीपेस्ट है, यानी आप देखें गाड़ियाँ तो इतने में नहीं आती जो आप वो गाड़ियाँ लेते हैं जिसमें आप पेट्रोल डलवाते हैं। और इसकी सबसे जो कमाल बात है, सबसे जो ज़बरदस्त बात है वो ये है, वो उससे बहुत कम है जो आप ईंधन खरीद के चलाते हैं। यानी ये कि आप गाड़ी में पेट्रोल डलवा के जितनी दूर जा सकते हैं उससे आप समझ लें कि कोई 70-80% कम हो जाती है इसकी कीमत। तो एक मरतबा आपने ले ली और फिर चल सो चल काम है। हमने इससे पहले एक बात की थी जिसमें हमने ये डिटेल में बताया था कि जो प्लान है इंडिया का वो ये है कि किस साल तक वो अपने आप को इस तरह के जो फ्यूल से चलने वाली गाड़ियां हैं जिससे पोल्यूशन पैदा होती है, इससे अपने आप को आज़ाद करवा लेंगे। वो भी हमने एक मरतबा बात की थी, लेकिन बहरहाल अभी तो हम इस पर बात करें। मैं आपके इसको कुछ और थोड़ी तफसीलात बता देती हूँ। और वो ये है कि जो चाइना है वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की गई, लेकिन जो चाइना है वहाँ पर उसकी कीमत कोई तकरीबन 32,000 युआन बताई जाती है, और जो कि बनती है कोई तकरीबन $5,000 या इसके करीब करीब बनती है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कीमत बहुत कम है, लेकिन हम उसके क्योंकि फ़ीचर्स नहीं जानते, हमें नहीं पता, तो हम ये उसका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो मैं देख रही थी कि कोई कुछ महीने पहले ये इस तरह की कोई ख़बर ये आई थी, कुछ वीडियोस बनी थी कि जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान में एक इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की गई है। लेकिन ऑब्वियसली हम खुद तो बनाते नहीं इलेक्ट्रिक कार, वो मेरा ख्याल है कि निसान की या इस तरीके से दूसरी कंपनीज़ की कार थी जो कि लाई गई थी और पहली मरतबा लॉन्च की गई, लेकिन वहाँ अभी तक पाकिस्तान में उसको कोई ऐसा पजीराई नहीं मिली। तो दोस्तों, शेर मोहम्मद अब्बास टैनकज़ई,
शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिकज़ाई ये अफगानिस्तान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं तालिबान सरकार के, द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान के। इन्होंने 2 दिन पहले रिएक्ट करा इन्होंने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की स्पीच पे। अच्छा, पाकिस्तान को आदत है दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करना, कमेंट करना, हर समय दूसरे के मामले में कुछ ना कुछ, क्योंकि पाकिस्तानी अपने दिमाग में अपने आप को आलम इस्लाम का लीडर समझते हैं। सारे मुसलमानों का वो लोग अपने आप को हेड समझते हैं, लीडर समझते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। ना उनके पास पैसा है, ना उनकी क्रेडिबिलिटी है, ना उनकी कोई सुनता है, ना उनको कोई सुनाता है। लेकिन वो अपने दिमाग में, जैसे एक इंसान की अपने दिमाग में पिक्चर चलती है, तो पाकिस्तानियों की अपने दिमाग में अपनी खुद की एक पिक्चर चल रही है कि साहब बड़े तीसमार खान है। और ये सारे पाकिस्तानियों के साथ प्रॉब्लम है, खासतौर से वो जो गद्दी पे बैठे हैं। तो ये पहुंच गए शहबाज शरीफ साहब और उन्होंने दंदनाते हुए स्पीच में बात करी। उन्होंने पैसे तो मांगे ही मांगे सबको कि साहब हमारा मुल्क डूब गया। उसके बाद इन्होंने वही जो इनकी रस्में हैं, कश्मीर में ये हो रहा है और मुसलमानों के साथ भारत में ये हो रहा है और फिलिस्तीन में ये हो रहा है और अफगानिस्तान में ये हो रहा है। बाकी सब लोगों ने पोलाइटली जो बोलना था बोला, इंडिया ने भी बोला और किसी जूनियर डिप्लोमेट के थ्रू कहलवाया। पाकिस्तान का तो हम लोग ज़बान पर नाम नहीं लेते। तो क्या हुआ कि जब डिप्लोमेट ने जवाब दिया तो बड़ा हिंदुस्तान ने नपातुल्ला जवाब दिया। तालिबान गुस्से में, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि तालिबान ने बोला नहीं, अब नहीं छोड़ना इन लोगों को। और ये शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिकज़ाई जो उनके डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने रगड़ दिया शहबाज शरीफ को। उन्होंने बोला बुलाओ इसको, ठोको, सीधा ठोको। कहा ये लगभग ये कह दिया उन्होंने कि तुम ब्लैकलिस्टेड हो आईएमएफ से, तुम्हें पैसे नहीं मिल रहे, तुम भीख मांगते हो, और भाई अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो हमारे कंधे से बंदूक क्यों फायर कर रहे हो, हमारे मुल्क का नाम क्यों ले रहे हो। अब पाकिस्तान ने वही रोना शुरू कर दिया कि अफगानिस्तान में टेररिस्ट हैं। उनका मतलब था तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ग्रुप का नाम देखिए दोस्तों, जिस ग्रुप के बारे में शिकायत कर रहा है उसके नाम में भी पाकिस्तान लिखा हुआ है, और ये दोष दे रहे हैं किसी और दूसरे मुल्क को। कि मुझे लगता है पाकिस्तानी को थोड़ा सा सोचना चाहिए। जब आतंकवादी आपको जलील करना शुरू कर देना, तब आपको अंदर झांक के देखना है गिरेबान में कि बॉस हम गलत कहां जा रहे हैं। तालिबान तो यही करते हैं, आतंकवादी करते हैं, यहां पे बम फोड़ दिया, इसको मार दिया, चलो उनकी सरकार है, कोई बात नहीं। पर जब ऐसे लोग जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट हैं, अगर हम उनको आतंकवादी ना भी बोलें, क्योंकि तालिबान ने कभी, तालिबान ने जिसको कहते हैं कि अफगानिस्तान के एरिया के बाहर जाके कभी ऑपरेट नहीं करते, तो हो सकता है उनको उस सेंस में आतंकवादी कहना गलत हो, क्योंकि वो अपने ही मुल्क पे कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने कभी बाहर ये नहीं बोला कि हमें हम इंडिया पे अटैक कर देंगे, अमेरिका पे अटैक कर, ये सब करते नहीं वो लोग, तालिबान वाले। वो अपने मुल्क के अंदर खुश हैं। पर लेकिन पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि तालिबान जैसी अगर हुकूमत पाकिस्तान को ये कह रही है कि यू पीपल आर यूजलेस, तुम लोग भिखारी हो, हमारे कंधे पे रह के भीख मांगते, और हमारे बारे में क्यों बोलते हो। ये 10 बार हाथ जोड़ के अफगान तालिबान बोल चुका है पाकिस्तान से कि भाई, बड़े भाई, हमारा नाम लेके भीख मत मांगो। अफगानों ने यह बोला है कि हम एक खुददार कौम है, हम एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग कौम है, ठीक है, हम एक स्वाभिमानी लोग हैं, हम भूखे सो जाएंगे, हम भीख नहीं मांगेंगे। इन्होंने 10 बार पाकिस्तान को बोल दिया कि हमारे नाम पे क्यों दुनिया से भीख मांग रहे हो यार तुम, हम भूखे सोने को तैयार हैं, हम भीख नहीं मांगेंगे, हम खुद अपने मुल्क को बनाएंगे जैसा टूटा फूटा है, लेकिन हमारा, हम स्वाभिमानी लोग हैं, हम पेट पे पत्थर बांध के सो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान कहता नहीं, भीख तो तुम्हारे मांग की लेंगे ही हम, तुम्हारे नाम की किसी भी सूरत में। तो सबसे भीख मांग रहे हैं। पहले कोविड के नाम पे भीख मांग रहे थे ये लोग, फिर बीच में जब कोविड खत्म हो गया तो एम भीख मांगने लगे, क्योंकि आदत पड़ गई थी। वो हाथ ऐसे ही जाता है ना, जब दैट जिसको मसल मेमोरी कहते हैं, मसल मेमोरी से उनका हाथ ही ऐसे जाता है पाकिस्तानियों का, वो रोक नहीं सकते। वो नींद में भी ऐसे करते हैं, आंख बंद करके कि अल्लाह के नाम पे दे दे, दैट्स व्हाट दे डू। अब बाढ़ आ गई, बाढ़ के नाम पे भीख मांग रहे हैं, कल कुछ और मामला होगा उसके नाम पे भीख मांगेंगे। तो अफगानिस्तान कह रहा है तुम भीख मांगो भाई, तुम डेली मांगो, दिन में 3 बार मांगो भीख, लेकिन हमारे नाम पे क्यों मांग रहे हो, हमारा नाम क्यों खराब कर रहे हो। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तान मीडिया हैरान है कि टाटा टियागो इलेक्ट्रिक व्हीकल की शुरुआती कीमत 8.49 लाख रुपीस से है और अक्टूबर महीने से इसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी और कंपनी अगले साल जनवरी से इस कार की चाबी ग्राहकों को सौंप देगी। दूसरी तरफ हमारे
विदेश मंत्री एस जयशंकर सर ने कहा कि भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं बनना केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि इससे विश्व नायक के लिए भी सही नहीं है तथा इसमें सुधार बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। एस जयशंकर सर से पूछा गया कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने में कितना वक्त लगेगा, तो उन्होंने कहा कि भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं कहता हूं कि मैं इस पे काम कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं इसे लेकर के गंभीर हूं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और याद से उस बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।